जून की एक दोपहर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। सड़कें तप रही हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं और लोग घरों में बंद होने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गर्मी हमेशा से ही इतनी थी या फिर भारत हर साल ज्यादा गर्म होता जा रहा है? आज हम बात करेंगे कि इंडिया में हीट वेव्स इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि बचपन में गर्मियां कम हुआ करती थी तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पिछले कई डिकेड्स में भारत का टेम्परेचर लगातार बढ़ा है। हर साल नए हीट रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। कई शहरों में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर नहीं है। असली खतरा तब बढ़ता है जब गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तब इंसान का शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता है और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से आज हीट वेव्स को दुनिया की सबसे जानलेवा नेचुरल डिजास्टर में से एक माना जाता है। अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। जब हम कोल, ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जमा होने लगती हैं। ये गैसेस सूरज की गर्मी को एटमॉस्फेयर में फंसा लेती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि धरती धीरे धीरे गर्म होने लगती है और इस पूरे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पिछले 150 सालों में इतनी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ दी गई है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इंडिया भी इससे बचा नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स को और ज्यादा इंटेंस और फ्रिक्वेंट बना रही है। आज जो हीट वेव कभी कभी आती थी वो लगभग हर साल अब दिखने लगी है। आपने नोटिस किया होगा कि शहरों में गाँव से ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इसका एक मेन रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जब पेड़ों और खेतों की जगह कंक्रीट की बिल्डिंग, रोड्स और पार्किंग एरियाज ले लेते हैं तो वे दिन भर हीट को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं और रात होने पर धीरे धीरे उनसे हीट रिलीज होती है। इसीलिए शहरों का टेम्परेचर आसपास के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा होता है। एसी भी इसी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। वो घर के अंदर ठंडक देता है लेकिन बाहर और ज्यादा गर्म हवा छोड़ता है। यानी कि गर्मी से बचने के लिए हम जिस उपाय को करते हैं कई बार वही प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। एक समय था जब भारत के कई इलाकों में घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए गए। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। जब पेड़ कम होते हैं तो मिट्टी और हवा दोनों ज्यादा गर्म होने लगते हैं। जंगल बारिश के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन का असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे क्लाइमेट पर पड़ता है। गर्मी बढ़ने के साथ एक और प्रॉब्लम बढ़ रही है, पानी की कमी। जब गर्मी बढ़ती है तो ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है। नदियां, तालाब और रिजर्वायर्स तेजी से सूखने लगते हैं। खेती को ज्यादा पानी चाहिए होता है, लोगों को ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में पानी सबसे बड़ा रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। एक्सट्रीम हीट सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती है, ये जानलेवा भी हो सकती है। हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी डिसीज, ये सब एक्सट्रीम हीट के साथ बढ़ने लगते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। मजदूर, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी वर्कर्स और गरीब परिवार जिनके पास कूलिंग की सुविधा नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि फ्यूचर में हीट वेव्स और लंबी और ज्यादा इंटेंस हो सकती है। कुछ इलाकों में बाहर काम करना मुश्किल हो सकता है। बिजली की डिमांड्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। पानी की कमी बढ़ सकती है और एग्रीकल्चर को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी एक्सट्रीम हीट सिर्फ वेदर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्थ, इकोनॉमी और सोसाइटी सबको अफेक्ट कर सकती है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अच्छी बात ये है कि अभी समय है। हमें ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीन सिटीज को बनाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, पानी का बेहतर मैनेजमेंट और क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बननी चाहिए। ये सब मिलकर सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को प्रॉब्लम को समझना होगा, क्योंकि जिस खतरे को हम समझते नहीं है उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके शहर में कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।